पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 117। कोई कहते संत मुझे कुछ कहते प्रेमी भक्त महान। कोई कहते संत मुझे कुछ कहते प्रेमी भक्त महान। कैसा था क्या था मैं अब कैसा क्या हूँ सब तुमको ज्ञान। कैसा था क्या था मैं अब कैसा क्या हूँ सब तुमको ज्ञान। अगणित दुरितों से दोषों से दुर्भावों से हूँ भरपूर। अगणित दुरितों से दोषों से दुर्भावों से हूँ भरपूर। राग कामना कोप दंभ मद मान मोह ममता से चूर। राग कामना कोप दंभ मद मान मोह ममता से चूर। सदा छिपाता हूँ दोषों को साधु वेश करता बदनाम। सदा छिपाता हूँ दोषों को साधु वेश करता बदनाम। घोर अशांत भयानक जलती चिंता की भट्ठी अविराम। घोर अशांत भयानक जलती चिंता की भट्ठी अविराम। करुणा सिंधु पतित पावन प्रभु सर्व सुहृद तुम सहज उदार। करुणा सिंधु पतित पावन प्रभु सर्व सुहृद तुम सहज उदार। विरद हेतु प्रस्तुत रहते नित करने को तुम पतितो धार। प्रस्तुत रहते नित करने को पतितो धार। दीन बंधु मैं महापतित अति दीन पड़ा हूँ चरण प्रांत। दीन बंधु महापतित अति दीन पड़ा हूँ चरण प्रांत। दोष हरण कर सारे मुझे बना लो निज सेवक शुचि शांत। हरण सारे मुझे बना लो निज सेवक शुचि शांत। राधा 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 राधा। राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, देखो भगवान के नाम की महिमा अपार है। सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। श्लोक हम गाते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में सेवा पूजा करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सिमिर भव उतरहि पारा। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। देखो नाम महिमा के प्रमाणों का पार नहीं है। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार भय से कम ही लिखे जाते हैं। संसार में जितने मतांतर हैं, प्रायः सभी भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नाम में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों ना हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाते हैं। अतएव जिसको जो नाम अच्छा लगे वह जप सकता है। सेठ जी कहते हैं, मेरा अनुभव कुछ विलक्षण है नाम जप के विषय में। देखो इन संतों ने, जो मैं कई बार कहता हूँ इस विषय को, कि जब हम पद रत्नाकर पढ़ते हैं तो उस भाव से पढ़ें कि पद रत्नाकर बाबूजी हैं साक्षात। पद रत्नाकर का पाठ चले और कोई बात करे, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बाकी भगवान को अच्छा लगता तो बहुत अलग बात है। भगवान सब सहन कर सकते हैं, मेरे से सहन होता नहीं, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसलिए पद रत्नाकर के समय में बात ना करें, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट बात हो, उठकर बाहर चले जाएं या अपना जो जिनको काम हो वो कर लें, है ना। तो इसलिए पद रत्नाकर में ना इस तरीके की हरकत करें। तो ये जो महापुरुषों की वाणी है, साधारण नहीं है भैया, ये असाधारण वाणी है। बाबूजी ने कृपा करके ये ग्रंथ हमें दिया है। एक विलक्षण बात है, कल ही मैं इस बात की चर्चा कर रहा था। आप कितने ही महान हो, आप मंदिरों में चाहे कितना ही दान करते हो, करोड़ों का दान कर देते हो, चाहे अरबों का दान कर देते हो, अगर कीर्तन और भगवान नाम सत्संग आपके जीवन में नहीं है तो आपका ये दान टिक नहीं पाएगा। क्योंकि ये दान किस लिए? ये दान इसलिए कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, भगवान के नाम में, भगवान में हमारा अनुराग हो। भगवान नाम कीर्तन और सत्संग हमारी जड़ है। हम पूरा साल सत्संग कीर्तन में ना आए और आकर के 2 करोड़ रुपए दे जाएं तो ये मत सोचने जाना कि भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई है, अभी वहम है। इसलिए भगवान नाम कीर्तन और सत्संग हमारी जड़ है, इससे जुड़े रहना चाहिए साधक को, प्रयास करना चाहिए। 2-3 बच्चों ने मुझे आके बोला, भैया हम आस्तिकता की आधारशिला पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लगा। और बड़े बूढ़े लोग यहाँ पे जिनके बाल झड़ गए हैं, शरीर झड़ता जा रहा है, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम मतलब कुछ ना करें। तो इसलिए भगवान नाम और कीर्तन हमारी जड़ है, उसे पकड़ करके रखें भैया। नहीं पकड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, देखो सेठ जी ने क्या किया, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, चाहते तो जिस दिन भगवान के दर्शन हो उस दिन तत्काल निकल जाते हैं। कोई क्या जरूरत थी कि इनको
क्यों सत्संग कराते थे? पूरी पूरी रात 4-4 बजे तक सत्संग चलता और 4 बजे नित्य स्तुति में पहुंच जाते हैं। नित्य स्तुति में पहुंच जाते, फिर उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही। आराम कब करते थे पता नहीं रहता था, ऐसा शेड्यूल था उनका। तो सेठ जी कहते हैं कुछ मित्रों ने मुझसे इस विषय में अपना अनुभव लिखने का अनुरोध किया, भगवान के नाम के विषय में, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में कोई जप नहीं किया, सेठ जी कहते हैं कोई विशेष संख्या में कोई जप नहीं किया मैंने, इसलिए मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवान की कृपा से जो कुछ यत किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका है, उसका महात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना बड़ा कठिन है। नाम का अभ्यास मैं बचपन से करने लगा था, सेठ जी कहते हैं, जिससे शनै शनै धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री राम जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया मुझे नाम जप से। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। सेठ जी कहते हैं नाम में ऐसा मन लगा, संसार से वैराग्य हो गया अपने आप। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान राम जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। राम जी ने वर मांगने के लिए मुझसे कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की नहीं हुई, सेठ जी ने कहा। अंत में बहुत आग्रह करने पर मैंने इसके सिवा कुछ नहीं मांगा कि मेरा आपसे कभी वियोग ना हो, मेरा आपसे कभी वियोग ना हो। यह सब नाम का ही फल था, सेठ जी कहते हैं। इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसका वर्णन मैं वाणी से करने में असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाली भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक सहित नाम, भावना सहित नाम जपता था। जब जब कोई परिस्थिति ऐसी आती, उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधना के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से मुझे इतनी परम शांति प्राप्त हुई है, साधारण संख्या थी कोई उनकी, इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित जप करते हैं, उनके लाभ की तो बात ही क्या होगी भैया। उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। नाम जप किस लिए करना चाहिए, सेठ जी कहते हैं। हाँ, जी। तो सेठ जी ने कहा भगवान का नाम जप किस लिए करना चाहिए। देखो, श्रुति के इस कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है वह उसे मिल सकती है, परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। भगवान ने भी कहा है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेमी भक्त, प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा है,
जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबको आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर, अरे बड़ों को लाने गए थे, छोटे आ गए। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? जो भाग्यवान पुरुष परम सुख में परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उसी के प्रिय नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न उन्हें सुहाती ही हैं। अतएव जहाँ तक ऐसी अवस्था ना हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नामोच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कारिता के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवान नाम का जप करते हैं परंतु उनके कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास किया नहीं है या अपने जप रूप परम धन के बदले कुछ सांसारिक वस्तु मांग ली, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता। इसलिए नाम जप किसी प्रकार भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए करना चाहिए। नाम जप कैसे करना चाहिए? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भैया उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना सहित उसके स्वरूप का चिंतन करके नाम जप करना चाहिए। ना हो तो कोई चित्र रख लो सामने भगवान का, कोई चित्र रख लो, उस चित्र को देख करके भगवान का नाम जप करो, बड़ा सुख मिलता। मैंने 1-2 बार किया है, रोज़ तो नहीं करता हूँ, कभी कभार कर पाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है चित्र देख करके। एक तो नींद नहीं आती। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, नेत्र बंद करोगे या तो नींद आ जाएगी या कहीं ध्यान भग जाएगा। खुली आंख से ध्यान करते हुए भगवान का नाम जप करो। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम जप नामी के स्वरूप चिंतन सहित करना चाहिए। स्वरूप चिंतन युक्त नाम जप से अंतरायों का नाश और भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि नामी नाम के अधीन है। गोस्वामी जी ने कहा, देख ही ना रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है, परंतु उसमें विलंब हो जाता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि निरंतर चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अतएव हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग न हो। पट खोलेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम,
श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग ना हो। इस पर यदि कोई पूछे कि किस नाम का जप लाभदायक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो लाभदायक है भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करने वाले को चतुर्भुज विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले को त्रिनेत्र भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। केवल ओंकार का जप करने वाले को सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना उचित है। श्री राम नाम का जप करने वाले को श्री दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का चिंतन करना लाभप्रद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने वाले के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और सर्वव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपों का वो ध्यान कर सकता है। इस मंत्र का जो जप करता है रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह सब नाम सभी रूपों के वाचक हो सकते हैं। इन उदाहरणों से यही समझना चाहिए कि साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा हो, प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है, जिसमें उसकी रुचि हो भैया। और गुरु से नाम ना मिला हो तो क्या करें? बिना मिले ही जपें, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसका कोई गुरु नहीं उसके गुरु श्री कृष्ण हैं। ठीक है। और गुरु की चाह है तो पहले नाम जप कर। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं किसी को दीक्षा देने से पहले उसे 30-35 कथाएं भक्तमाल, भागवत जी, रामायण सुन लेनी चाहिए, जिससे उसे पता चले कि गुरु का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, ये बात उसे पता चलेगी, तब तो गुरु धारण करे। पहले गुरु दे दो, मतलब जैसे कोई सामान है उठा के दे दिया, पहले गुरु दो, उसके बाद मैं भगवान की प्राप्ति के लिए लगूंगा। अरे नाम पकड़ लिया, गुरु मिल जाएंगे। एक ने कहा, मुझे बता रहे थे कोई, क्या इंटरनेट से दीक्षा हो सकती है? क्या कमाल की बात है। तो इंटरनेट से ही भगवान की फोटो भेज देंगे, भगवान के दर्शन पे इंटरनेट पे मिलेंगे, इंटरनेट से प्राप्ति हो जाएगी। अरे मन में भाव लाओ कि आप गुरु के पास नहीं जा सकते हो तो मानसिक चिंतन करो गुरु का, गुरु से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मैं आपके पास पहुंच सकूं, और नहीं पहुंच सकूं तो आपके दिए हुए वचनों को मैं गुरु मान लूं, आपकी शिक्षाओं को गुरु मान लूं। बस इससे काम हो जाता है, इतने से साक्षात भगवान मिलेंगे। अब ये क्या मतलब है गुरु दीक्षा इंटरनेट से चल रही है, गुरु जी लाइव आ रहे हैं सामान गुरु जी तुलसी माला कैसे बनाए, नेट पे फोटो पे बना क्लिक कर दे तुलसी माला, ये कोई दीक्षा होती है? ऐसा थोड़ी ना होता कुछ। तो भैया इन सब चीज़ों से बाहर निकले। असल में क्या हुआ है, इंटरनेट पे रह करके हम इंटरनेट हो गए हैं, हमारी बुद्धि वैसे ही सोचती है सब कुछ ऐसे ही हो जाए। तो भैया गुरु ना हो तो नाम जपना शुरू कर दें, कथाएं सुने, भगवान के संतों के प्यारे प्यारे वचनों को सुने, कितनी अच्छी बात है। सहज, बिल्कुल सरल, कोई काम ही नहीं, ना गुरु जी के पास जाना ना कुछ करना, गुरु जी आपके पास आ जाएंगे भैया। गुरुदेव आप, विभीषण जी लंका में बैठकर राम नाम जपते थे, हनुमान जी पहुंचे नहीं पहुंचे गुरु रूप में बन करके। हनुमान जी ने कहा भैया नाम बहुत जप लिया, अब सेवा का टाइम है, सेवा करो थोड़ी। सेवा में लगाया, सीता जी का पता लगाओ, सेवा में लगा दे तत्काल।
और फिर राम जी से मिलवा दिया भैया, काम बन गया। तो ऐसे ही नाम जपना शुरू कर दो, गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे। एक बात ध्यान रखनी है, प्रारंभ में तो जिह्वा से, भाई जी कहते हैं जिह्वा से नाम जपें, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान करने का प्रयास करें। भगवान के नाम जप के साथ जिन भगवान का आप नाम जपते हो उनका ध्यान भी करो। वास्तव में नाम के साथ नाम की स्मृति होना अनिवार्य भी है। आप रघुनंदन बोलेंगे तो रघुनंदन का चेहरा सामने आएगा, पतित पावन बोलेंगे तो पतित पावन का चेहरा सामने आएगा, है ना। तो जिसका आप नाम बोलोगे, भरत भैया का नाम बोलेंगे तो भरत जी आते हैं, मेरे तो वो वाले हैं, ये वाले नहीं। नहीं, असली हो भैया, फर्जी कोई नहीं है, फर्जी कोई हो ही नहीं सकता है। विश्व में कोई फर्जी नहीं है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान राम ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं, मेरी औलाद हैं सब। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया मनुष्य जिस जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसे एक बार अवश्य होती है, और जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य होता है। जैसे कोई मनुष्य काम के वशीभूत होकर जब किसी स्त्री का स्मरण करता है, जब उसकी स्मृति के साथ ही उसके शरीर में काम जागृत होकर वीर्यपात आदि दुर्घटना को घटा देता है, इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों को स्मृति से तद अनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुषों को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है। कितनी अद्भुत बात है यार सेठ जी। नारी का चिंतन करोगे तो आपकी इंद्रियां अधोगति की तरफ जाएंगी। और सोचो महापुरुषों, जब नारी का चिंतन, सांसारिक जीव में इतना प्रभाव है कि उसका चिंतन करने से हमारी वृत्तियां खिंच जाती हैं, तो परमात्मा और महात्माओं का चिंतन करने से क्या महात्माओं की तरफ वृत्ति नहीं होगी हमारी? वो तो बहुत प्रभावशाली हैं, दमदार वस्तु रखते हैं अपने पास। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, पानी को चढ़ाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है और अपने मन को भगवान की तरफ चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसी बात है, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। तो भैया ये भगवान नाम बड़ी वस्तु है। तो भैया इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तद अनुसार ही मन की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष की याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है। दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है, तब परमात्मा के स्मरण से तो परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में आविर्भाव हो, इसमें तो संदेह ही क्या रह जाता है। अतएव साधक को भगवान के प्रेम में विवल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए ध्यान सहित नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग से ही नाम जप में निष्ठा होती है। सेठ जी कहते हैं, नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवान नाम में लोग क्यों नहीं प्रवृत्त होते? इसका उत्तर यह है कि भगवत भजन के असली मर्म को वही मनुष्य जान सकता है जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है। यद्यपि भगवान की दया तो सदा ही सब पर है, समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचान नहीं लेता उसे पता नहीं लगता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है परंतु वह जानता नहीं कहाँ गड़ा हुआ है, तो उस धन का लाभ नहीं है उसे। जैसे ही जान लेगा कहाँ गड़ा हुआ तब उसे लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे ही भैया भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य दया का पता लगता है कि भगवान दयालु हैं। दया के ज्ञान से भजन का मर्म समझ में आता है, फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती है और भजन के नित्य निरंतर अभ्यास से उसके समस्त संचित पापों का समूल नाश हो जाता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ को उसे मौका मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति का। तो भैया ये भगवान के नाम ध्यान है, भगवान के नाम ध्यान महापुरुषों का संग, यही 3-4 चीज़ें हैं जो काम की हैं, इन्हीं से काम हो जाता है। पूज्य मलुक पीर सरकार कहते हैं बहुत से ऐसे साधक आए हमारे आसपास,
रहते हुए भी भजन नहीं कर पाते हैं, साधुओं के मध्य में भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वृत्ति कहाँ रहती है? इधर उधर, पंचायती में ज़्यादा रहती है। तो पंचायती में बुद्धि रहने से फिर क्या होता है? भजन से मन हटने लगता है, फिर लगता है यार सब बेकार है। इसलिए अपने आप को दूर रखो भाई, है ना? अपना नाम जपो, सत्संग सुनो, महापुरुषों का संग करो, पुस्तकों का संग करो, और अपना सेवा सामर्थ्य के अनुसार, और सामर्थ्य से अधिक अगर आपका मन करता है महापुरुषों के बल पर तो आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा इधर उधर मत घुसो भैया। ऐसे घोड़ा होता है ना, उसकी तख्ती लगी होती है, इधर भी तख्ती और इधर भी तख्ती, वो सामने देखता है एकदम। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे कि भैया साधक को तो इतने 2-4 कदम दूर तक का ही देखना चाहिए, ना इधर देखें ना इधर देखें, कहीं गड्ढे वड्ढे में ना गिर जाए, इसलिए थोड़ी दूर तक का देख करके चले। बस अपने आँखों को, नेत्रों को चंचल होने से बचाए, क्योंकि 2 ही इंद्रियां जो साधक को गिराती हैं, एक आँख और एक कान। ये 2 ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हैं। कानों से वो ऐसी चर्चा सुन लेता है कि खराब हो जाता है, और नेत्रों से ऐसे दृश्य देख लेता है, उसका मन खराब हो जाता है। तो भैया पूज्य बाबूजी का संग किया चक्रदादा ने, क्या विलक्षण लाभ प्राप्त हुआ। कल बताया था ना मैंने, बाबूजी ने मना कर दिया जाने के लिए, दुख हुआ, पर अगले दिन पता चला मृत्यु टल गई उनके, चक्रदादा के। एक बार ऐसे ही चक्रदादा पूज्य बाबूजी के साथ और पूज्य बाबा के साथ वृंदावन गए। वृंदावन तो बाबा जाते नहीं थे, पूज्य राधा बाबा तो बिड़ला मंदिर में, मथुरा और वृंदावन के मध्य में है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ चले गए। तो चक्रदादा जैसे ही पहली बार, वैसे तो वृंदावन कई बार जाते थे, पर ब्रज की भूमि में कदम रखते ही चक्रदादा का भी चैनल चेंज हो जाता था, उन्हें अपना कन्हई दिखाई देने लगता था। बार बार कन्नू का चेहरा दिखता, कितना सुंदर है मेरा है छोटा भाई। दादा कहते थे भगवान तो उन्हें साक्षात। तो बताइए कैसा अद्भुत सामर्थ्य था। तो एक दिन चक्रदादा ऐसे ही निकलने लगे, तो रास्ते में पैदल चल रहे थे दादा, चक्रदादा पैदल चल रहे थे और जा रहे थे। तो देखा एक कोई जैसे भीख मांगने वाली स्त्रियां या कोई ऐसी होती हैं, तो उनके साथ एक बालक था, और बालक थोड़ा सांवले रंग का था। और उसको देखा, गौर से थोड़ी देर देखा, ऐसे कोई है, पर वो बालक क्या कहता हुआ आ रहा है, सड़क पार कर रहा है वो बालक कहता हुआ। बालक आया अपनी माँ को छोड़ करके और दौड़ता हुआ चला आ रहा है, कह रहा है दादा 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 दादा। तो चक्रदादा ने देखा यार ये बालक मेरी तरफ आ रहा है क्या, और वाकई में वो बालक चक्रदादा की तरफ आ रहा था, और आकर के चक्रदादा की गोद में चढ़ गया। तो चक्रदादा ने गौर से देखा तो चैनल चेंज हो गया। चैनल चेंज हुआ तो उन्हें दिखाई दिया कि नंद भवन के सामने यशोदमती मैया कन्हई को लिए हुए खड़ी है, और कन्हई कह रहा है दादा 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 दादा, ऐसे कह रहा है कन्हई, और दौड़ता हुआ आ रहा है। तो जैसे ही ये उनके मानस पटल पर आया तो उन्होंने देखा यशोदा मैया है, ठाकुर जी हैं, नंद भवन है, नंद भवन का द्वार है, और उस पर कन्हई जोर जोर से कह रहा है मेरे दादा आ गए, मेरे दादा आ गए, मेरे दादा आ गए, और गोद में चढ़ गए। यहाँ पर भी प्रत्यक्ष लीला में भी गोद में चढ़े हुए हैं। और जैसे गोद में चढ़े हुए हैं तो वो जो असलियत की उनकी माता थी, उन्होंने कहा अरे ये तुम्हारे दादा नहीं हैं, ये कोई और हैं। तो उस बालक ने चक्रदादा को गौर से देखा तो ऐसे देखने लगा जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो, फिर वो उतर गया तो चक्रदादा भी आगे बढ़ गए। तो माता कहने लगी क्षमा करना, ये मेरा बालक गंदे कपड़ों में था, मिट्टी लगी हुई थी और इसके मिट्टी लगी तो आपके इतने अच्छे कपड़े गंदे कर दिए। चक्रदादा ने कहा कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। तो कहने लगे नहीं बहुत गंदे हो गए हैं कपड़े। तो चक्रदादा बताते हैं कि ऐसी स्थिति रहती थी, ऐसा मानस रहता था। पूज्य बाबा को भी नहीं ले जाते थे भाई जी, वृंदावन के भीतर प्रवेश नहीं होता था, वृंदावन के चारों तरफ ही चक्कर लगा के उल्टे चले जाते थे, क्योंकि बाबा का कहना था वृंदावन में अगर प्रवेश कर गया तो वापस नहीं जा पाऊंगा। तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी दूर से बताते थे कि देखो वो मदन मोहन जी का मंदिर है, वो फलाना मंदिर है, वो दिखाई दे रहा तो वो वाला मंदिर है। तो इस तरीके से पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी दिखाते थे। ये सुनकर भी बाबा भावावेश में रहते थे देखने दूर से देख करके भाव में चले जाते थे। एक बार चक्रदादा वैसे तो बरसाना जाते नहीं थे, मना कर देते थे, किसी को भी मना कर देते, साफ कह देते बरसाना नहीं जाऊंगा,
क्योंकि वहाँ बहुरानी रहती हैं, हम जेठ जी हैं, तो ऐसा स्वभाव। और संबंध मानने की बात है, संबंध बनाया तो बनाया है तो है, और ये महापुरुष संबंध निभाते हैं। तो भाई जी ने कहा कि चलो बरसाना चलते हैं, तो चक्रदादा ने कहा कि भाई जी कहीं भी चला जाऊंगा, बरसाना नहीं जाऊंगा। तो भाई जी ने कहा नहीं चलो, आप चल तो लो, कम से कम मोटर गाड़ी में बैठे रहना। तो चक्रदादा ने कहा ठीक है, मैं मोटर गाड़ी में बैठा रहूँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा दर्शन करने। अब इतनी बात हो गई तो भाई जी गए और साथ में ले गए चक्रदादा को। भाई जी चले गए ऊपर दर्शन करने के लिए, और चक्रदादा नीचे मोटर गाड़ी में बैठे हैं। मोटर गाड़ी में बैठे तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, महल की तरफ। नेत्र भर आए चक्रदादा के, कह रहे मेरी लाली ऊपर बैठी है, देखो कैसा अद्भुत समय है, पर मैं जाऊंगा नहीं। कैसे अद्भुत है श्री जी, और मेरा कन्हैया भी अद्भुत है। इतना विचार कर ही रहे थे कि उनके नेत्रों के सामने श्री जी प्रकट हो गए। वहाँ से उतर के आई ललिता जी और विशाखा जी के सहित। श्री जी आई, वाकई में वहाँ पर आई, और आ करके उन्हें प्रसाद दिया। और इतना दृश्य था कि एक सज्जन तुरंत उनकी गाड़ी के पास, मोटर गाड़ी के पास खटखटाते हैं और कहते हैं भाई साहब आपके लिए कुछ है। तो उन्होंने, चक्रदादा ने वो खिड़की खोली तो गोस्वामी जी थे महल के, और गोस्वामी जी ने आकर के क्या दिया, एक तो फूल माला दी और कहा कि ये प्रसाद है, ऊपर से आया है। और इत्र की शीशी खोली, हाथों में इत्र मला और चक्रदादा के बालों में लगा दिया। उस गोस्वामी जी ने बालों में लगाकर बोला ये सब श्री जी की प्रसादी है। इतना हुआ और वो गोस्वामी जी चले गए। अब क्या हुआ, अब भाई जी आए वापस ऊपर से, महल से नीचे उतर करके भाई जी आए, और भाई जी ने कहा लो सुदर्शन जी प्रसाद ले लो। तो चक्रदादा ने तो प्रसाद पहले ही ले लिया था, उन्होंने एक लड्डू उठा के खा लिया था प्रसाद में से पहले। तो भाई जी से कहा भाई जी मैं तो ले चुका हूँ प्रसाद। कह रहे आपके पास प्रसाद कहाँ से आया? कह रहे ऊपर से ही आया है प्रसाद तो हमारे लिए। तो देखा तो भैया प्रसाद की वो जो उन्होंने एक गमछा सा था उसमें डलवा लिया था, पूरी डलिया उसमें उलटवा ली थी। तो उसमें प्रसाद था, माला थी, इत्र भी था। तो पूज्य भाई जी ने जैसे ही देखा तो पूज्य भाई जी ने बात पूछी कि बात क्या हुई है बताओ। तब चक्रदादा ने बताया कि ऐसे ऐसे श्री जी आई, तो हम तो जेठ जी, हम ऊपर जा नहीं सकते। तो भाई जी ने कहा धन्य भाग हैं आपके, धन्य भाग हैं आपके जो आपके ऊपर इतनी श्री जी की कृपा है। तो वाकई में ये महापुरुष अद्भुत होते हैं भैया। इन महापुरुषों का चरित्र रोज पढ़ना चाहिए, नित्य इनका श्रवण करना चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो किन्हीं महात्माओं के द्वारा आप सुन सकते हैं। बहुत से महात्माओं ने कितने ही चरित्र बोल दिए हैं, उन चरित्रों को आप सुन सकते हैं। एक पुस्तक रोज पढ़ें,